ये कहानी भूतिया हवेली की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली, उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का यहाँ तक कहना था कि वहाँ जो भी रात में गया कभी वापस नहीं आया। हवेली का दरवाजा हमेशा खुला रहता, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। वहाँ से अक्सर डरावनी आवाजें आती, मानो कोई किसी को बुला रहा हो। एक दिन गांव के 4 दोस्त रोहित, राहुल, कनक और रोहन इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेते हैं। वे सब बहुत बहादुर थे और भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने और रात को हवेली में जाने का फैसला कर लिया। रात के 12 बज रहे थे। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली के दरवाजे पे पहुंचे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी और कोनों में मकड़ियों की जाले लगा चुकी थी। तभी उन्हें ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। डरते डरते वे ऊपर गए और देखा कि एक पुराना आईना हिल रहा था। अचानक उसमें से एक काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह डरावनी हंसी हंस रही थी। बोल रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज़ गूंजी। कनक डर से चिल्लाई और भागने लगी, लेकिन उसके पैर मानो जैसे जमीन में जकड़ गए। तभी रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ हवेली के रहस्य को जानने आए हैं। कौन हो तुम? परछाई ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरा नाम गायत्री है। 300 साल पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और इसी हवेली में मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मेरी आत्मा अब तक बदला नहीं ले पाई है, इसलिए मैं यहाँ कैद हूँ। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने बताया कि हवेली के तहखाने में उसकी हड्डियां दबी हुई है। अगर कोई उन हड्डियों को जलाकर गंगा में प्रभावित कर दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। डर के बावजूद चारों दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और तहखाने में जाकर हड्डियां खोज निकाली। जैसे ही उन्होंने हड्डियां जलाई, हवेली कांपने लगी। एक चोर की चीख सुनाई दी और आत्मा गायब हो गई। हवेली की सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो गई। अगले दिन गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने उन चारों को धन्यवाद दिया। हवेली को पूरी तरह तोड़ दिया ताकि कोई और उसमें फंस ना सके। इस तरह 4 दोस्तों ने एक भयानक रहस्य को सुलझाकर आत्मा को शांति दिलाई और गांव में फिर कभी किसी ने हवेली का नाम नहीं सुना। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी रात में हवेली की जगह पर किसी के धन्यवाद कहने की आवाज़ आती है। क्या आपने कभी ऐसी डरावनी जगह देखी है? देखिए तो प्लीज़ कमेंट में